शहजाद जी, बहुत शुभकामनाएं आपको पश्चिम बंगाल के लिए। कई सारे फैक्टर्स हैं जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, आपकी रणनीति की बात करते हैं, चुनावी कैंपेन की बात करते हैं, आपके चेहरों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अगर आपके नजरिए से समझू तो पश्चिम बंगाल में वो कौन सा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? पिनाज की आ रही है, प्राची की नहीं आ रही है। पिनाज आपसे सवाल करेंगे। पिनाज चलिए तो बधाई। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पिनाज जी की आ रही है, बाकियों की आ रही है। आज तो आपको बधाई मिल रही है और सवाल तो कहाँ रह जाते हैं। जिस तरह से आपने पूरे पश्चिम बंगाल को भगवा कर दिया है, तो रसगुल्ला भिजवा रहे हैं दीदी को या झाल मोरी? झाल ज्यादा डाल के, क्योंकि झाल तो लग चुकी है उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और सोनार बांग्ला बनाने में सभी के योगदान को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। राजनीतिक विरोधियों को भी, जनता को भी हम मिष्टी दोही खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं रही। और मैं तो हमेशा देखता हूँ इंडिया टीवी का कवरेज और डिस्कशन, राहुल जी तो उसमें अक्सर रहते हैं। आप मुझे एक स्टेट बताइए पिनाज जी, जहाँ पर भाजपा जीती हो और उसने राजनीतिक शत्रुओं पे या राजनीतिक विरोधियों पर कोई भी किसी भी प्रकार से हिंसा या हमले को जायज भी ठहराया हो या किया हो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी बंगाल में सरकार आई, ओडिशा, उसके बाद हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश में आई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में वर्षों से सरकार कांग्रेस पे एक कभी भी हमने हमला नहीं किया। तो हम ना किसी को झाल मुड़ी देंगे, ना किसी को झाल देंगे। हम सभी लोगों को बोलेंगे कि आइए सोनार बांग्ला बनाने में मदद कीजिए। और ये विक्ट्री भी जो है, ये विक्ट्री एक दरअसल भय तंत्र से निकलकर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। ये विक्ट्री भी दरअसल जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था उसको तोड़ने के लिए है। और बीजेपी एक लौता एंटीडोट है इस पॉलिटिक्स का। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत ही सकारात्मक पॉलिटिक्स रहेगी। और देखिए, हमारे एजेंडा दूसरे हैं। हमने अंग बंग और कलिंग में अभी सरकार बना दी है। इसका मतलब ये है कि पूर्वोत्तर में जो अभी इम्बैलेंस रहा है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, वो हमारी प्राथमिकता में है। ओडिशा ऑलरेडी पाथ पे आ चुका है विकास के। बिहार में भी हमने विकास एक प्रकार से वो भी आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। अब जो बारी थी वो बंगाल की थी, तो बंगाल भी आ चुका है। मुझे लगता है पूरे पूर्वोत्तर का, पूर्वी भारत का एक विकास का हमारा एजेंडा और प्रायोरिटी है। देखिए, पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, यहाँ तो आपकी सरकार बन रही है। बाकी राज्यों में अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के आपसे जब शहजाद में बात करूं तो आपने पश्चिम बंगाल को कैसे समझा? इतने कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता क्यों थे? कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको लग रहा था पश्चिम बंगाल में इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है? प्राची, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पिनाज को ही रिपीट करना पड़ेगा। पिनाज बोले, आप मेरा सवाल पहुंचाते। ठीक है, तो स्टूडियो गेस्ट की जिम्मेदारी प्राची पर है। शहजाद से मैं बात कर लेती हूँ। वो पता नहीं है इंडिया नहीं, एक ही है। पिनाज और प्राची, कोई भी पूछे सवाल पूछा जाना चाहिए इंडिया टीवी की तरफ से। शहजाद, जरा ये बता दीजिए कि प्राची कह रही है कि टर्निंग पॉइंट अगर हम कहें, वो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने आपके लिए पूरा गेम चेंज करके रख दिया? 2021 का जो नारा था 2 मई दीदी गई, वो 4 मई को जाके पूरा हो गया। पिनाज जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और आप मुझे अपडेट भी देना इस पे, प्राची जी भी दे सकती हैं। आरजी कर पीड़िता की माता जी, शायद मुझे लगता है अभी वो बहुत बड़े मार्जिन से लीड तो कर ही रही थी, वो जीत गई क्या? मेरे हिसाब से सेमिनल पॉइंट जो था वो आरजी कर केस था। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार का, खास करके ममता बनर्जी और टीएमसी का रवैया रहा, जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ ने बलात्कारी बचाओ का एक प्रदर्शन किया, किस प्रकार से उनकी माताजी को अभी भी चुनाव लड़ते वक्त भी अपमानित किया गया और उससे पहले भी उनको किस प्रकार के दबाव में लाया गया। मुझे लगता है कि जो माँ माटी मानुष लेकर चली थी, वो माँ माटी मानुष को धोखा देते हुए भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और भारी के साथ हो गई। और वो टर्निंग पॉइंट था। और प्लस मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, बंगाल हमारे लिए नॉर्मल चुनाव नहीं था। बंगाल हमारे लिए सिविलाइजेशनल विक्ट्री है। बंगाल भारत को बचाने के लिए एक लड़ाई थी। बंगाल बंगाली संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई थी। ये बंगाली संस्कृति रहेगी या भारी, मतलब कि घुसपैठियों की संस्कृति यहाँ पे आएगी, ये लड़ाई थी बंगाल में। और मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, हमारे विचारधारा के संस्थापक थे, आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत के रूप में उनके चरणों में हम लोग इसको एक प्रकार से अर्पित करेंगे। शहजाद, क्या महिला वोटर्स का साथ इस बार आपको पश्चिम बंगाल में वो दे गया जिसका इंतजार आप सालों साल से करते आ रहे थे, दशकों से करते आ रहे थे? जो सूखा था पश्चिम बंगाल में, वो आधी आबादी के साथ से आपका सपना पूरा कर गया। एक्चुअली महिला जो सपोर्ट है, ये अगर आप कोई भी इलेक्शन उठाएंगी तो मोदी मीन्स महिला का समर्थन। और आप ये देख लेना, ये आप एक कोरोलरी बन चुका है, एक थ्योरी बन चुका है।
2014 हो, 19 हो, 24 हो या स्टेट इलेक्शंस हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, असम का चुनाव हो या बिहार का या बंगाल का चुनाव हो, महिला समर्थन मींस मोदी। और इसीलिए मोदी जी ने भी तो एक प्रकार से कह सकते कर्जा उतारने के लिए ही महिला आरक्षण भी लाने का काम किया। और मोदी जी को जो आरक्षण उसको स्थापित करने से 29 में लाने से जिस प्रकार से इन लोगों ने रोका, खास करके डीएमके वालों ने और टीएमसी वालों ने, उसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और महिला सुरक्षा को लेकर तो चिंताएं थी। असम में भी जो महिलाओं के लिए हम लोग ने मॉडल शुरू किया है, वो उसकी जो शुरुआत है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। बिल्कुल, तो 1.7% महिला वोटर टर्नआउट भी ज्यादा रहा था इस बार। और अगर हम बात करें तो आप जो शहजाद सही बात कर रहे हैं कि आप बीजेपी किस तरह से महिला वोट बैंक को साधते हुए अपनी तमाम नीति, तमाम कैंपेन जो है वो अभी से नहीं, शुरुआत से ही करे। 2016 में बीजेपी के पास 10% महिला वोट बैंक था। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की 2019 की, तो पश्चिम बंगाल में महिला वोट बैंक बीजेपी का बढ़कर 38% रह गया। टीएमसी के पास 43% हो गया। पहले टीएमसी के पास 50+ था, तो वो कम होना शुरू हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक 1% घटा, 37% रहा महिला वोट बैंक, और टीएमसी का 50% ही रहा। तो महिला वोट बैंक में सेंधमारी करना ही सबसे बड़ा, एक तरह से कहें, एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। हिंदू वोट कंसोलिडेशन प्लस महिला, इसमें डुप्लीकेसी भी होगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं राजकुमार जी जो बीजेपी की इस जीत की इबारत लिख रहे हैं। देखिए, 15 साल की बात कर लें बहुत ब्रीफली। 2011 में बीजेपी का खाता नहीं खुलता पश्चिम बंगाल में, और 2026 में वो पार्टी 200 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। इस 15 साल में पूरे बंगाल की राजनीति को समझें तो 15 साल से टीएमसी जिन 200 मतलब 119 सीटों पर काबिज थी लगातार 3 बार, उनमें से 65 सीटें बीजेपी ने छीन ली।